जोधपुर से खबर, जहां एमडी ड्रग्स बनाने वाली 4 फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सरगना फरार बताया जा रहा है। 300 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल जब्त किया गया है। गुजरात एटीएस और एनसीबी जोधपुर की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। सिरोही जालौर के भीनमाल और जोधपुर ग्रामीण में फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। जोधपुर के ओसिया थाना के हरलाया गांव में फैक्ट्री का संचालन चल रहा था और गुजरात के गांधीनगर में फैक्ट्री चलाई जा रही थी। लेकिन इस बात को लेकर के जब जानकारी मिली तो संयुक्त रूप से इस मामले पर कार्रवाई की गई है। 300 करोड़ की ड्रग्स और केमिकल जब्त किया गया है और इस दौरान कई आरोपी गिरफ्त में आए। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, सबसे पहले क्योंकि बड़ा मामला सामने आया है, जिस तरीके की ये बड़ी खेप मिली है, कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, कब से ये सब कुछ चल रहा था, कैसे जानकारी मिली? शुभेंद्र, मैं बता दूं, करीब 2 महीने पहले जो है गुजरात में एक अधिकारी को एक लीड मिली थी, जिसके बाद उस लीड को डेवलप किया गया और उसी की कड़ी में जिस तरह से गुजरात एटीएस और एनसीबी राजस्थान और दिल्ली की टीम ने और कल जिस तरह से छापे मारे थे और कल सुबह से जिस तरह से छापामारी कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई और 13 लोगों को हिरासत में लिया है। और उसका सरगना है जो फरार बताया जा रहा है। जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे कि जो सरगना है वो संभवतः नेपाल भाग गया है और अभी भी ओसिया के जो सामरऊ गांव है वहां पर कार्यवाही चल रही है। रात को भी पुलिस और एटीएस की टीम और एनसीबी की टीम रात भर खेत की और कमरे की तलाशी ले रही थी। लेकिन कह सकते हैं एक बड़ा नेक्सस, बड़ा गिरोह जो था, जो ये एमडी ड्रग्स और जो है यहाँ गांव में सप्लाई करता था और वहीं बनाया करता था, तो कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई की हुई है। मामला नहीं और है, जोधपुर से लेके जालौर सिरी और समझिए 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स और ये केमिकल यहाँ से जब्त किए गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अधिकारियों को या फिर जो लोकल जो अधिकारी हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होगा, आंख बंद किए बैठे होंगे, सबको मालूम होगा। क्या उनको पता ही नहीं चला कि उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, ये सप्लाई हो रही थी, इस तरीके से संचालन हो रहा था? ये किसी एक राज्य के अंदर का भी मामला नहीं है, अलग अलग राज्यों के अंदर ये सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए अलग अलग जिले, जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के जालौर सिरी और जोधपुर की अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात यही है जो केमिकल बनाया जाता है, ये जो लैब होती है मेडिकल लैब, उसके केमिकल जो आया जाता है उस केमिकल में ये मिक्स करके ड्रग्स बनाई जाती है। और यही कारण है कि इसके जो मेडिकल संचालक तो जो ओसिया में था, उसके घर पे ये फैक्ट्री डाली हुई थी और जहां पर वो बताया जा रहा था कि लैब टेस्ट करने के लिए लिक्विड मंगाया था, लेकिन उसी में वो उसमें ड्रग्स मिलाकर उसको बड़े मात्रा में बनाया जाता था और उसको बाजारों में सप्लाई की जाता था। कल ओसिया में जिस तरह की कार्रवाई हुई के बाद में ओसिया से अगर हमारे जो सूत्र बता रहे, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप था कि ये लोग सप्लाई करते हैं ड्रग्स। और यही कारण है कि पुलिस अभी भी और देर रात को एटीएस की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क अगर चल रहा है, जालौर सिरी जोधपुर और जो ड्रग्स बेच रहे थे उनके ऊपर स्थानीय लोकल पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? बिल्कुल, और स्थानीय पुलिस की, लोकल प्रशासन की इस पर क्यों नजर नहीं पड़ी? लेकिन ये सप्लाई चेन चल रही थी, एक लंबे समय से ये पूरा काम चल रहा था, इसमें कड़ी बहुत सारी हैं और हर एक कड़ी को बारीकी के साथ जो टीम है वो खोज निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ लोगों को फिलहाल पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक सरगना फरार है। अरुण, क्या अभी तक इसमें जानकारी मिल रही है? सरगना फरार है, आप जैसे कि बता भी रहे हैं कि नेपाल भाग गया, अभी उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस बारे में स्थानीय पुलिस अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसने कहा कि गुजरात एटीएस की कार्रवाई है और एनसीबी दिल्ली और राजस्थान की कार्रवाई है, तो पुलिस अपना मुंह खोलने से कतरा रही है। लेकिन हमारे जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि जो ओसिया में कार्रवाई होने के बाद में तिवरी का संभव था, वो बताया जाता है जो मुख्य सरगना था, और उसका नेपाल भागने की संभावना जताई जा रही। साथ ही साथ कई ड्रग्स वो साथ अपने लेकर गया, ऐसी सूचना हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि अब ये कार्रवाई या सरगना के पकड़े जाने के बाद में स्पष्ट हो पाएगी स्थिति। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह की जो एनसीबी की टीम और एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही है, कल देर रात से लेकर अभी तक सुबह सामरऊ गांव जो ओसिया के कस्बे में आता है, वहाँ अभी भी तलाशी चल रही है। तो कह सकते हैं लगातार पुलिस और जो टीम है स्थानीय अब मिलकर ये कार्रवाई कर रही है और सरगना है जिसके भागने की पुख्ता सूचना मिल रही है। ठीक है, यानी कि जो सरगना है, जो मुख्य आरोपी इस मामले को लेकर के है, उसके फरार होने की जानकारी मिल रही है। बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये फिलहाल पूरा मामला सामने आया है जिसमें 300 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है, जो केमिकल है, वो जब्त किया गया।